नमस्कार। आज हम श्री गत प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की एक किताब स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्सों पर गहराई से बात करने वाले हैं। नमस्कार। आमतौर पर जब हम आध्यात्मिक जागरण जैसा शब्द सुनते हैं तो मन में बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें आती हैं। हाँ, जैसे कोई दिव्य रोशनी दिखेगी या कोई अलौकिक अनुभव होगा। बिल्कुल। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये कि ये किताब इसे किसी भव्य घटना की तरह नहीं देखती। मतलब पहले अध्याय में ही इसकी परिभाषा को बहुत सरल और निजी बना दिया गया है। एकदम सही। और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये आध्यात्म को पहाड़ों या गुफाओं से निकालकर हमारे रोजमर्रा के जीवन में ले आती है। तो किताब के मुताबिक जागरण है क्या फिर? ये कोई बाहरी चमत्कार नहीं है। ये एक भीतरी बदलाव है। ये इस बात को गहराई से समझना है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है या ये नौकरी या ये रिश्ते नहीं है। हमारे अंदर एक स्थायी चेतना है। हाँ, और उस चेतना से जुड़ना ही असली जागरण है। ये किसी मंजिल का इंतजार नहीं, बल्कि एक रोजाना का अभ्यास है अपने नजरिए को बदलने का। और ये नजरिया बदलना ही मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम है। किताब साफ कहती है कि असली खुशी दुनिया की चीजों में नहीं मिल सकती। ये बात हम सब ने हजारों बार सुनी है, लेकिन फिर भी हम सब उसी दौड़ में लगे रहते हैं। हाँ, ये तो है। तो सवाल यह है कि अगर रास्ता इतना सीधा है तो इस पर चलना इतना मुश्किल क्यों है? मतलब हमारे अंदर ऐसी क्या रुकावटें हैं? यहीं पर यह किताब एक मनोवैज्ञानिक की तरह हमारे मन की परतों को खोलती है। अध्याय 4 और 7 को अगर हम साथ में देखें तो एक बहुत साफ तस्वीर बनती है। अच्छा। किताब कहती है कि हमारे अंदर 4 बड़े दुश्मन बैठे हैं: अहंकार, लोभ, मोह और क्रोध। और ये सिर्फ नैतिक बुराइयां नहीं हैं। नहीं, ये उससे ज्यादा गहरे हैं। बिल्कुल, ये हमारे मन को बेचैन रखने वाले सबसे बड़े कारण हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये दुश्मन हमारे बेचैन मन का कारण है या उसका लक्षण? मतलब क्या मन चंचल है इसलिए ये दुश्मन पैदा होते हैं, या इन दुश्मनों की वजह से मन चंचल रहता है? क्या बात है! ये बहुत गहरा सवाल है। किताब के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दुष्चक्र की तरह। हाँ बिल्कुल। हमारा मन स्वाभाविक रूप से बाहर की तरफ भागता है, चीजों को पकड़ना चाहता है। जब उसे मनचाही चीज मिल जाती है तो अहंकार बढ़ता है, और नहीं मिलती तो क्रोध आता है। एकदम। और जो मिल गया है उसे खोने का डर, वो मोह पैदा करता है। तो अध्याय 7 यही कहता है कि मन को साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और उसके लिए तरीके भी बताएं, ध्यान, भजन, सत्संग। हाँ, क्योंकि ये दुश्मन हवा में नहीं है, ये हमारी मन की तरंगों पर ही सवार रहते हैं। जब तक मन काबू में नहीं आएगा, इनसे पार पाना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, तो अगर समस्या हमारा ये अनियंत्रित मन और उसके दुश्मन है, तो ऐसा लगता है कि हम एक बहुत बड़ी लड़ाई में अकेले खड़े हैं। ये तो किसी पहाड़ पर बिना नक्शे और गाइड के चढ़ने जैसा हुआ। मुझे लगता है यहीं पर किताब का अगला बड़ा विचार सामने आता है। एक मार्गदर्शक की जरूरत। हाँ, एक गुरु की जरूरत। एकदम सही पकड़ा आपने। अध्याय 2 इसी पर जोर देता है। और गुरु का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो हमें ज्ञान देते हैं, तो फिर क्यों है? बल्कि इसलिए है कि वो हमें हमारे ही मन के धोखों से बचाते हैं। हमारा अहंकार हमें कभी ये मानने नहीं देता कि हम गलत रास्ते पर हैं। अच्छा। गुरु उस आईने की तरह हैं जो हमें हमारी असली तस्वीर दिखाते हैं, वो तस्वीर जिसे हम शायद खुद देखना नहीं चाहते। और गुरु हमें जिस रास्ते पर ले जाते हैं, किताब उसे भक्ति का मार्ग कहती है। अब भक्ति शब्द से भी लोग अलग अलग मतलब निकालते हैं। हाँ, कोई इसे पूजा पाठ समझता है, कोई कर्मकांड। पर अध्याय 3 इसे बहुत अलग तरीके से समझाता है। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। किताब के अनुसार भक्ति कोई लेन देन का सौदा नहीं है कि हे भगवान मेरा ये काम कर दो तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। बिल्कुल, वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो दिल से किया गया एक निस्वार्थ प्रेम है, एक समर्पण है। इसमें कोई दिखावा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं होता। ये ईश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाने जैसा है जहां कोई मांग नहीं है, सिर्फ आभार और प्रेम है। हाँ। तो अगर भक्ति का मतलब इतना गहरा है तो इसे रोज की जिंदगी में उतारा कैसे जाए? यहाँ पर अध्याय 5 एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका बताता है। नाम स्मरण। हाँ, नाम स्मरण या जप। किताब में ईश्वर का नाम जपने पर बहुत जोर दिया गया है। मेरा सवाल यह है कि सिर्फ एक नाम को दोहराने में
इतनी ताकत कैसे हो सकती है? देखिए, इसका एक बहुत ही व्यवहारिक कारण है। क्या? सेवा या दान पुण्य आप हर समय नहीं कर सकते, उनके लिए एक खास मौका और साधन चाहिए। सही बात है। लेकिन नाम जप आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, गाड़ी चलाते हुए, खाना बनाते हुए, ऑफिस में काम करते हुए भी मन ही मन। और इसका मन पर क्या असर होता है? जैसा हमने पहले बात की, सबसे बड़ी लड़ाई तो मन के साथ है, और नाम जप सीधे मन पर असर करता है। जब आप लगातार एक ही नाम पर ध्यान लगाते हैं तो मन के जो हजारों बेकार के विचार हैं वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। अच्छा, ये मन को एक जगह टिकाने की सबसे सीधी कसरत है। बिल्कुल, ये मन के शोर को ईश्वर के संगीत से बदलने जैसा है। और भक्ति के स्वरूपों में अध्याय 6 में खास तौर पे श्री राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति को सबसे ऊपर रखा गया। हाँ, क्योंकि ये भक्ति के सबसे शुद्ध रूप को दिखाता है, जहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती, सिर्फ प्रेम का एक अटूट बंधन होता है। ये आत्मा का परमात्मा से मिलन का प्रतीक है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, शायद हर उस इंसान के मन में आता है जो इस रास्ते पर चलने की सोचता है। क्या इन सब चीजों के लिए हमें अपना घर परिवार, अपनी नौकरी, अपनी जिम्मेदारियां सब छोड़ देना पड़ेगा? क्या वैरागी होने का मतलब सब कुछ त्याग देना है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है और अध्याय 8 और 10 इसका बहुत साफ जवाब देते हैं। और जवाब क्या है? जवाब है बिल्कुल नहीं। किताब कहती है कि संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, संसार से अपनी आसक्ति मतलब अटैचमेंट छोड़ने की जरूरत है। इसे थोड़ा और आसानी से समझाइए। अपनी कार छोड़ना और कार से आसक्ति छोड़ने में क्या फर्क है? ये सुनने में तो कार छोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल लगता है। बिल्कुल, ये ज्यादा मुश्किल है। कार छोड़ना तो एक बाहरी क्रिया है, हाँ, लेकिन कार से आसक्ति छोड़ना एक भीतरी बदलाव है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कार की देखभाल करना छोड़ दें। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर ना करे कि उस कार पर कोई खरोच लगी है या नहीं। आप उसका इस्तेमाल करें, लेकिन आपकी पहचान या आपका सुख दुख उससे ना जुड़ा हो। वाह, यही असली वैराग्य है, चीजों के बीच रहते हुए भी उनसे मानसिक रूप से आजाद रहना। तो यही बात परिवार और काम पर भी लागू होती है। बिल्कुल। किताब कहती है कि आप अपने परिवार के साथ रहें, अपनी नौकरी करें, लेकिन हर काम को ये मानकर करें कि आप इसे ईश्वर के लिए कर रहे हैं, एक भेंट की तरह। ये हर काम को ईश्वर को समर्पित करना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे असलियत में कैसे करें? मान लीजिए कोई अपना बहुत ही बोरिंग काम कर रहा है, जैसे डेटा एंट्री। बहुत अच्छा उदाहरण है। उस वक्त की झुंझुलाहट और बोरियत को भक्ति में कैसे बदला जा सकता है? सामान्य अनुभव क्या है? बोरियत, थकान और ये सोचना कि ये कब खत्म होगा। हाँ, यही होता है। लेकिन अगर उसी काम को इस भाव से किया जाए कि मैं ये काम पूरी एकाग्रता और ईमानदारी से कर रहा हूँ और ये मेरी ईश्वर को एक भेंट है, तो काम वही रहता है, लेकिन उसे करने का आपका जो आंतरिक अनुभव है वो पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है, झुंझुलाहट कम हो जाती है, काम की गुणवत्ता भी सुधरती है। यही वो व्यावहारिक जादू है जिसकी बात ये किताब कर रही है। ये तो कर्म को पूजा में बदल देना हुआ। एकदम। तो मतलब ये रास्ता अकेले चलने का नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए दुनिया की चुनौतियों के बीच हमें सहारे की जरूरत पड़ेगी। निश्चित रूप से। और इसीलिए अध्याय 11 में सत्संग और साधु सेवा पर बहुत जोर दिया गया है। सत्संग? सत्संग का मतलब सिर्फ भजन कीर्तन सुनना नहीं है। इसे एक तरह का क्या कहते हैं, आध्यात्मिक मास्टरमाइंड ग्रुप समझिए। दिलचस्प। अगर आपके आसपास के सभी लोग सिर्फ करियर, पैसा और दुनियादारी की ही बातें करते हैं, तो आपके लिए अपना आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छी संगत एक इकोसिस्टम की तरह है जो आपके आध्यात्मिक पौधे को बढ़ने में मदद करती है। और इस रास्ते में सिर्फ आंतरिक दुश्मनी नहीं है, बाहरी चुनौतियां भी हैं। दुख, बीमारी, नुकसान, जीवन में ये सब आता है। इसको लेकर किताब का नजरिया मुझे बड़ा चौंकाने वाला लगा। अध्याय 9 दुखों को एक अलग ही रोशनी में देखता है। हाँ, और ये नजरिया अपनाना बहुत हिम्मत का काम है। कैसे? किताब कहती है कि जीवन में आने वाले कष्ट या तो हमारे पिछले कर्मों का फल है या फिर ईश्वर की किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। हर दुख को आत्मा को साफ करने और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने का एक मौका बताया गया है। ये कहना आसान है, लेकिन जब कोई बड़ी मुश्किल में हो तब ये मानना कि ये मेरी शुद्धि के लिए हो रहा है, बहुत मुश्किल है। इसके लिए ईश्वर की योजना पर बहुत गहरा विश्वास चाहिए। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें
तो ये किताब आध्यात्मिक जागरण का एक पूरा नक्शा देती है। हाँ, एक पूरा रोड मैप। ये आत्मा की पहचान से शुरू होती है, मन के दुश्मनों को पहचानती है, गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति का रास्ता दिखाती है और रोजमर्रा की जिंदगी में अभ्यास करने के तरीके बताती है। बिल्कुल, इसका सार यही है कि सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर है, और इसे पाने का रास्ता है ईश्वर को याद करना, निस्वार्थ सेवा करना और अपने मन को शुद्ध करना। ये कोई 2 दिन का कोर्स नहीं है। नहीं, ये प्रेम, भक्ति, धैर्य और समर्पण का एक जीवन भर का सफर है। और इस सफर की मंजिल क्या है? इस रास्ते की मंजिल, जैसा कि अंतिम अध्याय में बताया गया है, वो है ईश्वर की प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार। और ये तभी संभव है जब हमारा मैं, हमारा अहंकार पूरी तरह से शून्य हो जाए। जब कर्ता होने का भाव खत्म हो जाता है। हाँ, जब सिर्फ ईश्वर की इच्छा रह जाती है, तभी पूर्ण समर्पण होता है। और उसी पूर्ण समर्पण में सच्ची मुक्ति और परम आनंद है। चलते चलते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस पूरी चर्चा में एक बात बार बार आई, अपने हर काम को ईश्वर को समर्पित करना। अगर हम सिर्फ एक दिन के लिए अपने किसी एक बहुत ही छोटे रोजमर्रा के काम को, जैसे सुबह की पहली चाय बनाने को या ऑफिस का कोई एक ईमेल लिखने को, ये सोचकर करें कि ये ईश्वर के लिए एक भेंट है, तो उस काम को करने के हमारे अनुभव में क्या बदलाव आएगा? क्या उस साधारण से काम में कोई असाधारणता महसूस होगी?